हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ध्रुनास की इस क्लास में सभी लोग को स्वागत है। आप लोग क्या मेरा बात प्रॉपर्ली आप लोग सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बोल दीजिएगा। तो आज हम ध्रुनास की इस क्लास के जिस तरह से एवरीडे डेली करंट अफेयर्स क्लास कराते हैं, आज भी उस तरह से ही हम डेली करंट अफेयर्स क्लास कराएंगे। और ये क्लास आपको पता है, ये क्लास आपको एवरीडे रात को 8 बजे होता है। तो ये क्लास आज का जो होगा ये 18 दिसंबर वाला क्लास होगा। ये क्लास ये 8 बजे ही होगा। तो जितना जल्दी हो सकते है कि आप लोग जल्दी जल्दी क्लास के अंदर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और आप लोग एक बार कमेंट करके बोल दीजिएगा मेरा बात आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, एवरीवन विजिबल एंड ऑडिबल, एक बार आप कमेंट करके बोल दीजिएगा। ठीक है, और सभी लोग को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत अच्छे में हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलो, ये जो आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जिस तरह से एवरीडे होता है उस तरह से इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो ये क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करने पहले जो मैं स्क्रीन आपको दिखा जिसमें आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो 2-3 चीज आपको जरूर मैं बोल दूंगा। तो सबसे पहले जो बोलूंगा, देखो जो चीज आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है, ये है आपका द ड्रोनास ऐप। ठीक है, इस ड्रोनास ऐप को आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि इससे आपको डब्ल्यूबीसीएस, डब्ल्यूबीपी, बैंक, एसएससी, रेल, डिफेंस और जितना सारा अदर्स एग्जाम्स होता है, सबका एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है और गाइडेंस देता है ये डोनट्स। और ये डोनट्स के जरिए से आप लोग को इसके साथ साथ और जो जो मॉक होता है सब एग्जाम के ऊपर, तो मॉक टेस्ट का भी फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप लोग इसमें जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको फुल गाइडेंस जब से जैसे आपको मिल जाएगा, उसके साथ साथ आप लोगों को डोनट्स के भी क्लास में अंदर जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लासेस होता है, इससे भी अंदर आप लोग एक बार एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन लेने से आप लोग को और भी ज्यादा बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास का सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम इसमें क्लास के अंदर सिर्फ करंट अफेयर्स के बारे में सिर्फ डिस्कस नहीं करते, उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारा स्टैटिक का जीके भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जिसको इसकी जानकारी है तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जिसको जानकारी नहीं है तो मैं कर बोलूंगा, आप लोग जरूर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेन में अंदर। चलो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैं आपको बोलूंगा, तो देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास का अंदर है। तो देखो, नेम ऑफ द कुंडूर हेलीकॉप्टर क्रैश सर्वाइव द ग्रुप कैप्टन हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। जिसको रिसेंटली पास्ड अवे हुआ है, देखो इसका इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा। सबसे पहले जो ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, ऑप्शन ए में है तारक सिन्हा, ऑप्शन बी में है सरायन सानी, ऑप्शन बी में है बिपिन रावत, ऑप्शन डी में वरुण सिंह। तो मेरे ख्याल से आप लोग को जिन जिन को करेक्ट आंसर पता है, आप लोग आपका आंसर खुद ही दे दीजिए। और मैं आपका आंसर मैं बोलता हूँ इसका करेक्ट आंसर कैसा होगा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा होगा सही आंसर देने के लिए। तो इसको सही आंसर होगा आपका वरुण सिंह होगा, इसका राइट एंड करेक्ट आंसर वरुण सिंह होगा, राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें सब लोग को बिपिन रावत होता है गलत करके, नहीं गलत, बिपिन रावत नहीं है, ये ग्रुप कैप्टन बिपिन रावत तो था, ये सीरियस था। क्या था? बिपिन रावत था सीरियस। और ये था जो ग्रुप कैप्टन जिसको हाँ, जो जो हेलीकॉप्टर चला रहा था, तो इसका भी डेथ हो गया था रिसेंटली। ठीक है, तो इसमें साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं स्क्रीन के अंदर। तो देखो इसमें साथ पढ़ना पड़ेगा जो स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह who has rescued after the helicopter crash the killed chief defense staff of General Bipin Rawat and 12 others has passed away. He was being treated the Sarvda branch and the Bengaluru military hospital after the move the Wellington and the Tamil Nadu। कहाँ पर ना, कुन्नूर के अंदर तमिलनाडु के इसको शिफ्ट करा गया था। his condition in the last few days to be the critical but stable। इसका लास्ट कंडीशन लास्ट में कुछ क्रिटिकल था। तो अभी इसका कंडीशन थोड़ा लास्ट में, मतलब इसको डेथ होने के बाद इसका कंडीशन थोड़ा, मतलब क्या बोलो, थोड़ा मतलब क्या बोले, थोड़ा मतलब स्टेबल हुआ था। तो बाद में क्या हुआ, बाद में उसका कंडीशन इतना अच्छा खराब हो गया था, उसको मतलब लास्ट उसमें जाना ही पड़ा। ठीक है, तो ये है आपका इसका क्वेश्चन का सो इम्पोर्टेंट जो चीज आपको एकदम आपको देखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछ सकती है। और इसके साथ साथ आप लोग को ये जरूर मैं बोलूंगा, तो क्या चीज जो ये जो बिपिन रावत जो अभी हाल ही में इसको देहांत हो गया था, ठीक है, वो कौन सा हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था, ये भी आपको पूछा जाएगा। तो ये चीज आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, जो हेलीकॉप्टर इसके साथ क्रैश हुआ था, ये था हेलीकॉप्टर MI, क्या लिखिए, MI 17V5 हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद बिपिन रावत का डेथ हो गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर आप दिख रहा है, ये है आपका कौन सा, ये है आपका ग्रुप कैप्टन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, उसका नाम है वरुण सिंह। ठीक है, इस काली में इसका देहांत हो गया। तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट या दिक्कत नहीं है। डाउट या दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बोलना।
किसी को डाउट दिक्कत होगा तो, ठीक है। तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग मैं जा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास के अंदर, मतलब 18 दिसंबर क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है व्हिच एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कमेंसेस इन पनाजी इन गोवा, कितना। तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, 10th 11th 4th एवं 7th। तो मेरे ख्याल से जिसको करेक्ट आंसर पता होगा आप लोग जरूर बोल दीजिएगा, तो मैं इसके साथ साथ आपको करेक्ट आंसर में बोल दूंगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, 7th होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर। ओके, तो इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखो जिसको पढ़ना पड़ेगा, देखो जो आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है, बोला है यूनियन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह inaugurate the 7th edition of the Indian National Science Festival at Panaji, Goa. The theme of the 4-day science festival is क्या आजादी का अमृत महोत्सव, celebrating the creativity, science and technology and innovation for prosperous of India. तो इसको भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका थीम जो है ये भी क्वेश्चंस पूछे जाती है एग्जाम के अंदर। फर्स्ट इंटरनेशनल साइंस डे हेल्ड इन 2015, सबसे पहले हुआ था, कहाँ पर हुआ था, आईआईटी दिल्ली के अंदर। और इट द मेन एम ऑफ साइंस एंड फेस्टिवल इज ब्रिंग टू द यूज टू इनोवेशन बाय द पीपल, डेवलप टेक्नोलॉजी दैट अफोर्डेबल टू द मासेस, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, ये गोवा में हुआ है, ठीक है, 7th फेस्टिवल, ठीक है। और आजादी का महोत्सव इस ईयर में, मतलब 2021 का जो ईयर जो अभी खत्म होने वाला है, इस ईयर में 75 ईयर्स का मतलब इंडिपेंडेंट डेज हम लोग का पालन हुआ है। तो इस ईयर में ही हम लोग का ये आजादी का अमृत महोत्सव भी हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी मैं बोलूंगा आईआईटी का दिल्ली के बारे में। आईआईटी दिल्ली जब पूछा जाएगा, आईआईटी दिल्ली कब फॉर्म्ड हुआ है ना, आईआईटी दिल्ली फॉर्म्ड हुआ इन द ईयर ऑफ, कब ना, इन द ईयर ऑफ 1961 में, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकती है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये है पिक्चर आईआईटी दिल्ली में, ये साइंस फेस्टिवल के बारे में जो इसको इनोग्रेट कर रहा है, ठीक है, एकदम। तो सभी लोग को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट और दिक्कत नहीं है। तो हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्लास के। बोला है होलसेल इन्फ्लेशन सर्जेस टू द 14.23% in November, highest in the current series. What is the base year the calculating the WPI inflation in India? देखो WPI के बारे में आप लोग शायद इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। WPI जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोला जाती है, जिसको किसके अंदर काम करती है, ये काम करती है सीपी के अंडर है। सीपीआई के मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर में ये काम करती है। तो सबसे ज्यादा बेस कौन से ईयर में इसका कैलकुलेशन हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, क्या ऑप्शन ए में है 2004 टू 2005, ऑप्शन बी में 2005 टू 2006, ऑप्शन सी में है 2010 टू 2011 एंड ऑप्शन डी में है 2011 टू 2012। तो आप लोग एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा इसका सही और करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, ये होगा आपका ऑप्शन डी होगा राइट एंड करेक्ट आंसर, मतलब 2011 टू 2012। दिस बेस ईयर के बारे में ऊपर ही ये जो होलसेल इन्फ्लेशन जो सर्चेस होता है ये ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके क्लास के अंदर में। देखो producer inflation based on the wholesale price index WPI has reached at the all-time high in the correct series 14.23% in November में रिलीज हुआ है। This is the 8th successive month of the double digit WPI, mainly due to the hardening the prices of the minerals oils, basis metals, crude petroleum and natural gas। इसके ऊपर भी ज्यादा बढ़ चुका है, इसके ऊपर भी बेस करके बढ़ चुका है। और इसके साथ साथ होलसेल प्राइस बेस्ड इंडेक्स WPI इन्फ्लेशन बेस ईयर 2011 and 12 also the spike the highest April in 2005। मतलब इसमें भी इसको भी आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें द स्पाइक द हाईएस्ट हुआ था कब, अप्रैल 2005 के अंदर, ठीक है। इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट और दिक्कत नहीं है, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके आप लोग बोलिएगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स का पिक्चर है, जो एक बाजार का पिक्चर दिखा रहा है। तो ये सबके ऊपर भी डिपेंड करती है ये प्राइस इंडेक्स, ओके। तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट और दिक्कत नहीं है, एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट और दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। तो चलो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो 4 के पहले जाने के लिए एक स्क्रीन में आप चीज आपको दिखाई दूंगा। ये देखो, ये दूसरा ऐप है द द्रोणास का, ये है एडू पॉइंट ऐप। इस एडू पॉइंट ऐप को डाउनलोड करने से आपको और भी एक फायदा मिलने वाला है, क्या, इस एडू पॉइंट ऐप के अंदर जितना सारा द्रोणास के अंदर से जो ऑनलाइन क्लासेस होता है, ये क्लासेस वाला सब कुछ आप देख पाएंगे एडू पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये क्लासेस जो देख पाएंगे तो जरूर आप देख पाएंगे। अटेंड कभी कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे इसके बारे में मेरे को पता उतना नहीं है, आप लोग इसमें जाइए
और इसमें नंबर में आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं बोलूंगा जो ऑनलाइन क्लासेस सपोर्ट जो द द्रोणस के अंदर से आप लोग को मिल रहा है, ये सपोर्ट थोड़ा बहुत, मैं बोलूंगा जो फुल सपोर्ट नहीं है, ये थोड़ा आधा सपोर्ट मैं बोलूंगा, क्योंकि फुल सपोर्ट को लेने के लिए आपको क्लास में आपको अटेंड करना पड़ेगा। जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो क्लासेस होता है उसमें आप अटेंड कर दीजिए, तो उस अटेंड करने के साथ आपको फुल सपोर्ट मिल जाएगा एवरी सब्जेक्ट के ऊपर। एवरी अलग अलग टीचर एवरी अलग अलग सब्जेक्ट को लेते हैं, जिस तरह से मेरा करंट अफेयर्स क्लासेस आपको मिल जाएगा इसके ऐप के अंदर से देखने के लिए, तो इस तरह से सब कुछ और भी सब्जेक्ट का क्लास मिल जाएगा। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको डाउन दिया है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और इसको आपको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो समझ में आएगा सब लोग को। तो चलो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 4 के अंदर, 5 नहीं 4 के अंदर, सॉरी। 4 में देखो जो चीज बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोला है क्या ना, बोला एडीबी हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 2021 टू 2022 एट। तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, क्या क्या चार ऑप्शन में 10 ऑप्शन ए में 10.0%, ऑप्शन बी में क्या है, बी में है आपका 9.7%, ऑप्शन सी में है 8.9%, ऑप्शन डी में 6 आपका 5%। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बोल दीजिएगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो मैं इसका साथ साथ आप लोग को बोल दे रहा हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 9.7% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है। Asian Development Bank that trimmed the 2021 growth, the forecast, the India's 9.7% and 10%, but they left to 2022 growth forecast unchanged. The 7.5% in the inflation forecast, the developing the Asia rise the 2.1%, and for the 2021 unchanged 7% for 2022. तो देखो आपको देखने ही पता लग रहा है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एडीबी के बारे में मैं थोड़ा दो चीज आपको बोल दे रहा हूँ जो आपको पढ़ना पड़ेगा एडीबी के बारे में। सबसे पहले एडीबी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एडीबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो एस्टेब्लिशमेंट का बाद जब पूछा जाएगा ये होगा आपका 1966 में हुआ एस्टेब्लिशमेंट। जब बोला जाएगा एडीपी का मतलब कितना सारा मेंबर्स है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। मेंबर्स है एडीबी का आपका 68 कंट्रीज, कुल मिलाकर 66 कंट्रीज से अभी एडीबी का मेंबर है। और इसके साथ साथ एडीबी का हेडक्वार्टर जब पूछा जाएगा ये आपका फिलीपींस के अंदर है। कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एवरीवन एकदम क्लियर, किसी को डाउट और दिक्कत तो नहीं है? एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बोल दीजिएगा, ठीक है। तो चलो इसके साथ साथ ये जो पिक्चर देखो, एक जीडीपी का एक जस्ट एक पिक्चर दिखाई दे रहा है इसको, जैसे कैसे जीडीपी बढ़ता है कैसे जीडीपी कमता है, एक पिक्चर के अंदर इसको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, चलो चलो हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्लास के अंदर, मैं 18 दिसंबर क्लास के अंदर। बोला है हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल प्राइड प्रिजुड्यूड एंड द पुरिटी। तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, ऑप्शन में सी के गरानी, ऑप्शन बी में है बालाचंदन मुंगेरर, ऑप्शन सी में शशि थरूर, ऑप्शन डी में अरुंधति रॉय। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बोल दीजिएगा इसका सही और आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, ये होगा आपका शशि थरूर। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है क्योंकि इसका क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाती है, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा देख लो, जो स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है। Former Union Minister Lok Sabha Member Parliament Dr. Shashi Tharoor 23rd book's title Pride, Prejudice and the Pudity was the launch by Hyderabad, Telangana. Telangana में launch हुआ है। There are the 10th section. The book is the devoted the particular topic such as the modern India history, is the politics etc. He has the Sahitya Academy Award 2019. इसको साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 इंग्लिश पेपर में मिला गया था। कौन सा बुक के अंदर? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, उसका नाम है द एरा ऑफ डार्कनेस। तो इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये चीज आप लोग एक भी देखिएगा, इसका जो अरुंधति रॉय वाला नाम इसमें जो लिखा है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अरुंधति रॉय को भी एक सबसे पहले इंडिया का मिला था बुकर प्राइज। क्या मिला था? बुकर प्राइज इसको मिला था। बुकर प्राइज कौन सा ईयर में? 1997 में उसको मिला था। और कौन सा नोबेल के ऊपर? उसका नोबेल का नाम है, लिख लीजिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके, तो इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकती है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये अरुंधति शशि थरूर ने रिलीज कर रहा है, कहाँ पर? तेलंगाना एंड हैदराबाद के अंदर। ओके, तो सब लोग को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट और दिक्कत नहीं है? आपको डाउट होगा तो जरूर आप लोग चैट बॉक्स के अंदर बोल दीजिएगा। चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? बोला है व्हिच आईआईटी साइंड द MoU द Indian Air Force IAF to support the requirement towards the indigenous solution in various weapon system। तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी में आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी में आईआईटी बॉम्बे एंड ऑप्शन डी में आईआईटी रुड़की। तो मेरे ख्याल से जिसको करेक्ट आंसर लगेगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा कौन सा होगा राइट एंड करेक्ट आंसर।
तो आप लोग बोल दीजिए, मैं आपको बोल दूंगा इसका सही आंसर होगा आपका आईआईटी दिल्ली होगा करेक्ट आंसर, जो आईआईटी दिल्ली में जो ये हाल ही में हो चुका है। तो इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा हम लोग देख लेते हैं। इसके साथ जो पढ़ना पड़ेगा आप लोग देखो क्या IIT Delhi has signed a MOU, the Indian Air Force, to support the requirement towards the indigenous solution various weapon system. Under the MOU, the IF identified the key focus involving the development technology, finding the engineer solution towards sustainable various weapon system. The partnership between the IIT Delhi and IF boost to the effort base repair the क्या ना deports the जिसको शॉर्ट फॉर्म में BRDS बोला जाते हैं, मेंटेनेंस कमांड ऑफ IFF, इसके साथ में हुआ है। ठीक है, और ये बात तो मैंने पहले ही बोल दिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1961 में हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली। सबसे ओल्डेस्ट कौन है ना, ओल्डेस्ट आपका आईआईटी केजीपी, ये फॉर्म कब हुआ है, ये हुआ है 1951 में, सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी। ठीक है, और जब से ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज पूछा जाएगा, ओल्डेस्ट क्या इंजीनियरिंग कॉलेज, तब क्या होगा, तब होगा आपका आईआईटी रुड़की। तो मैं आपको एक चीज बोल दे रहा हूँ, तब आईआईटी रुड़की ने, रुड़की का आईआईटी स्टेटस इसको नहीं मिला था, इसको ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से बोला गया था, तो उसको बाद में आईआईटी का स्टेटस मिला गया था। ठीक है, तो ये कब फाउंड हुआ, ये हुआ आपका लिख लीजिएगा, हुआ 18 हुआ है शायद 1848 में। हाँ, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा था, 1848 में ये फाउंड हुआ था। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर आप दिख रहा है, ये आईआईटी दिल्ली का पिक्चर जो अभी हाल ही में लाइफ के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एकदम। तो सभी लोग को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट और दिक्कत नहीं है एकदम। तो अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को has added the Durga Puja Kolkata, it's the 2021 list of intangible cultural heritage. Now the intangible cultural heritage from India increased to, कितना इंक्रीज हुआ है, इसमें देखो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 14, ऑप्शन बी में 13, ऑप्शन सी में 12, ऑप्शन डी में 11। तो मेरे ख्याल से आप लोग कमेंट करके जरूर बोल दीजिए कि इसका राइट एंड करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो मैं जरूर आप लोग को बोलूंगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा राइट एंड करेक्ट आंसर, 14 होगा राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके साथ और क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोग देखो, UNESCO has added the Durga Puja Kolkata 2021 list intangible cultural heritage to recognize the biggest religion festival, 331 years old city, the state of West Bengal. The UNESCO has management welcomed the Bengal ruling Trinamool Congress TMC, the Chief Minister Mamata Banerjee, while recognized the brigade pardon of the festival. ठीक है, अभी 14 हो गया है बच्चे। और अभी यूनेस्को का जो टोटल यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट जब पूछा जाएगा, हेरिटेज साइट जब पूछा जाएगा, ये होगा आपका 40 अभी कुल मिलाकर इंडिया में है। देखो, ये दुर्गा पूजा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान कर देख लीजिएगा, क्योंकि 40 अभी कुल मिलाकर अभी तक इंडिया में है, और कल्चरल हेरिटेज बढ़कर अभी 14 हो चुका है। ठीक है, और ये जो पिक्चर आप दिख रहा है, तो आपको पता ही है किसका पिक्चर है, ये हम लोग का पिक्चर है, किसका ना, दुर्गा पूजा का पिक्चर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट या दिक्कत नहीं है तो जरूर आप लोग कमेंट करके जरूर बोल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इस बार में तो मैंने बोल दिया, और हाल ही में 2021 में दो नया बढ़ चुका है, ये तो आपको पता है, ये इसमें मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, देखो, फ्रेंच फैशन हाउस चैलेंज नेम्ड डैश एज अ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द यूनिवर्सल एज द न्यू द ग्लोबल सीईओ। तो इसमें देखो चार ऑप्शन से क्या है, सोनिया गुप्ता, बी में है लीना नायर, सी में है नायना बंसल, डी में है आपका रोशनी अरोड़ा। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा, तो जिन जिन को पता है, तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट एंड करेक्ट आंसर, लीला नायर। ठीक है, इसके साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, तो देखो, Leonard has the original origin has appointed the CEO of the channel French luxury band. Leonard named the now the added the to the list the leaders Indian origin moved to the acquired by the significant positions. In the top global firms, Lina Nair has been the chief human resources officers Unilever. The step down from the position January 2022. Nair will be the join the globally famous of the French luxury band challenge will be the based out of London. ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये है आपका लीना नायर। इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बोलना पड़ेगा, तो ये है, सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बोल दीजिएगा, जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया हूँ सबको क्लियर है कि क्लियर नहीं है, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बोल दीजिएगा, सबका कमेंट मैं सुनूंगा। ठीक है, वेरी फर्स्ट आप लोग एक बार कमेंट करके बोल दीजिएगा क्लियर है कि क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग जाएंगे कि क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर। चलो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, जो देखो इसमें ये सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका 18 हो जाएगा क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा इसका चारों आंसर, इसमें क्या आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप लोग आपका आंसर बोल दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से मैं इसका अभी करेक्ट आंसर मैं जरूर आप लोग को बोलूंगा, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाती है।
तो सबसे पहले देखो चारों क्वेश्चंस में क्या-क्या पूछा गया है। ना पूछा गया है हु हैज़ द ऑथर ऑफ द बुक द नौरोजी पायनियर इंडियन नेशनलिज्म, इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका होगा दीनर पटेल। क्या होगा? दीनर पटेल। ठीक है, दीनर पटेल होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर। नंबर क्वेश्चन 2 में है हु इज हैज द बॉलीवुड द संजय दत्त इज द ब्रांड एम्बेसडर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एआरपी बुला जाती है। उसके बाद है हु इज द अपॉइंटेड द चेयरमैन इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आईटीडीसी। ये होगा आपका संबित पात्र। क्या होगा? लिख लीजिएगा संबित पात्र। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हिच इंस्टीट्यूशन साइंड द $250 मिलियन लोन फॉर इंडियन सपोर्ट द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम एनआईसीडीपी। इसका होगा राइट आंसर कौन सा? ये होगा, लिख लीजिए आप लोग, एडीबी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर एकदम? तो सब लोग को क्लियर हो चुका है। सभी चारों क्वेश्चंस का आंसर मैंने आप लोग को दे दिया है, तो ये आपको तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग अच्छे रहो, मजे में रहो, सावधान में रहो। ठीक है, तो सब लोग को टाटा बाय, गुड नाइट। और फिर हम लोग फिर हाजिर हो जाएंगे नेक्स्ट 19 दिसंबर को क्लास को लेकर, शाम को रात को 8 बजे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये क्लास कैसा हो रहा है एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके चैट बॉक्स में बोलिएगा। चैट बॉक्स के साथ साथ आप लोग जो आपके आफ्टर जो क्लास आप लोग रिकॉर्ड भी देखते हो, रिकॉर्ड के अंदर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दीजिएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। तो सब लोग अच्छे में रहो, मजे में रहो, सावधान में रहो। ठीक है।